स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 वीडियो, है ना। इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में जान चुके थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का जो वीडियो है वो अगर आप में से कोई नहीं देख पाए हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कृपया जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम कितने होते हैं, है ना। तो उससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन हम बताए थे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकराती है, जब प्रकाश किसी वस्तु से जाकर टकराती है और टकराकर ठीक उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग या तो उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या तो समतल सतह से जाकर टकराती है और टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका अनेकों डिफिनेशन है, जिनको जो सुविधा होता है वो बोलते हैं और जिनको जो सुविधा होता है वही बोलना चाहिए, आज भी होता है जल्दी, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो जैसे कि हम इससे पहले जाने थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जब किसी सतह से जाकर टकराती है और टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जो नियम के पालन करते हुए यानी कि परावर्तित होती है उसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे कि जब प्रकाश किसी सतह से जाकर परावर्तित होगी यानी कि टकराकर वापस लौटेगी, है ना, जिस नियम को पालन करते हुए परावर्तित होगी या सतह से टकराएगी उसी नियम को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा क्या कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब परावर्तन के दो नियम हैं जो कि सबके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। तो पहले परावर्तन के नियम को जानेंगे। तो परावर्तन के नियम हम बताएं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से जाकर परावर्तित होती है और जब परावर्तित होती है जिस नियम के अनुसार परावर्तित होती है उसी नियम को परावर्तन के नियम कहेंगे। तो देखिए हम डिफिनेशन इसका देखते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम जैसे बताए थे कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़कर जिस नियमों को पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन का नियम जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन जिस नियम से होती है उसी नियम को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या था। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी सतह से जाकर टकराती थी और टकराकर वापस लौटती थी और लौटने के इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे, है ना। तो इस प्रकार मतलब कि हम इससे भी छोटा सा डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जिस नियम को पालन करते हुए मतलब किसी सतह से टकराती और टकराकर वापस लौट जाती उसी घटना को परावर्तन के नियम कहते हैं। मतलब नियम कहने का मतलब कि सबका अपना अपना नियम होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं तो ये नियम होता है कि हाँ 9 बजे जाएंगे और 3 बजे आएंगे, तो ये उसका नियम है, स्कूल का नियम है। और ये यहाँ पर पढ़ना क्या, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन का नियम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं तो कितने होते हैं, दो। पहला कंडीशन क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा
आपतित किरण, आपतित किरण होते हैं। मतलब बोले थे कि परावर्तन के नियम दो होते हैं ना। पहला क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा क्या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पर अखरखंड जैसा लग रहा हो कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम अभी तुरंत बारी बारी से सबको बताएंगे कि हाँ ये क्या होता है नहीं होता है ना। उसके बाद आपतित किरण भिका दिए तो पता नहीं क्या होता है, अखरखंड जैसा लग रहा है। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तो ये सब के बारे में जानेंगे कि पहला कंडीशन क्या है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आप अभिलंब क्या होता है और आपतन बिंदु क्या होता है। तो जैसे कि हम बोले थे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है ना, तो टकराने के बाद फिर आने की प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है ना, तो आने की जब जो किरण जाकर टकरा रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, और जो टकराकर वापस लौट रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। और बीच से जो आने की जहाँ पर किरण आपतित किरण जाकर टकरा रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे, और फिर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब को, या तो किसी भी समतल सतह से किसी बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं ना। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि आपतन बिंदु क्या होता है ना। आपतन इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको एन, इसको बी। जैसे हम बताए थे कि इसमें जो है ये आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, अभिलंब, और इधर ये जो है आपतन कोण है, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। जैसे हम जानेंगे कि बताए थे कि अगर आपतित किरण बोल दें तो हम बताए थे कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से जाकर, या तो कोई भी आने की वस्तु हो या तो दर्पण हो, तो इस तरह से हम एक उदाहरण में लिए एग्जाम्पल कि एक समतल दर्पण है जिस पर प्रकाश की किरण इधर से जा रही है ना, और जो आने की किरण जा रही है आपतन बिंदु पर जाकर जो टकराई है वो किरण, उस किरण को नाम हम आपतित किरण दिए हैं, और जो टकराकर वापस लौटी है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहें, है ना। और जो आपतन बिंदु जहाँ पर आपतित किरण जाकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर से खींचे गए लंब को अभिलंब का, यानी कि कोई जरूरी नहीं अभिलंब का एक ही डिफिनेशन नहीं, मतलब इसको अभिलंब का ऑफिशियल जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते थे। यहाँ तो वो बिंदु से खींचा गया है तो वो क्या है, अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जब जो किरण आपतन बिंदु से जाकर टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण आपतन बिंदु जो है उससे टकराकर आने की वापस लौटती है, टकरा कर जो मतलब कि दिशा मोड़ती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और जिस कोण का मतलब कि जो अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मतलब कि आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं ना। तो जैसे कि हम सबको बारी बारी से डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं, तो इससे पहले कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परावर्तन के नियम और आपतन कोण का हट जाते हैं, ले लीजिए। आपतित किरण जैसे कि हम बोल रहे थे कि जब प्रकाश किसी सतह पे जाकर मतलब कि जो प्रकाश है वो किसी सतह से जो प्रकाश टकराती है उसी प्रकाश की किरण को हम
आपतित किरण कहते हैं, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण यहाँ पर कौन है, ए से जो ओ तक के गया है ये क्या है, आपतित किरण है ना। मतलब कि यह जो किरण है यह किसी सतह पर पड़ रही है, और जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण जो है वो ए यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ओ ए आपतित किरण है ना। और उसके बाद जैसे कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हम बोले थे कि कोई किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण, यानी कि किसी सतह से टकराकर आने वाली किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण गई है, यहाँ से गई है, उसके बाद टकराकर इधर आ रही है, तो जो टकराकर आ रही है उसी किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो फिर से आने की जो प्रकाश की किरण किसी सतह से, ये जो क्या है सतह है, ये कौन सा सतह, समतल दर्पण है ना। तो इस सतह से आकर टकराकर जो आ रही है उसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी कि यहाँ पर ओ और बी, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है ना। तो यानी कि जैसे कि बोल रहे थे कि प्रकाश, मतलब कि जब किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें आती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और जो किरण किसी सतह से जाकर टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आ गया कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु मतलब कि आपतित किरण जो है किसी सतह के जिस बिंदु पर, आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर जाकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि आपतित किरण है ना, ये सतह है, ये सतह के जिस बिंदु पर जाकर आपतित किरण टकरा रही है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। इसमें सिंपल सी है ना, समझने की बात क्या है। जैसे कि ये सतह है और ये आपतित किरण, और ये आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पर पड़ेगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, है ना। और आने की जो टकराकर जो किरण किसी सतह से टकराकर आएगी परावर्तित किरण, और जो टकराएगी उसे आपतित किरण। अब बात रह गई कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, और अभिलंब किसे कहते हैं। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे के डिफिनेशन हम लिखते हैं, है ना। जैसे अभिलंब के बारे में हम बता रहे थे कि अभिलंब क्या होता है। तो मतलब किसी सतह पर के किसी बिंदु पर से खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। मतलब कोई सतह है और उस सतह पर से कोई बिंदु है और उस बिंदु पर से कोई लंब खींचा गया है, उस बिंदु पर से कोई लंब खींचा गया है, तो हम उस लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कह सकते हैं। तो अभिलंब का डिफिनेशन मतलब कि कोई सतह है, इस तरह से कोई सतह है, यह है समतल, इस पर से मतलब कि कोई भी बिंदु पर से कोई लंब अगर खींचा गया है तो जिस बिंदु पर से लंब खींचा गया है उस बिंदु पर हम अभिलंब कह सकते हैं। और दूसरा बात, जैसे कि यहाँ पर ये सतह और सतह है इस बिंदु पर से, ओ बिंदु पर से, कौन सा बिंदु पर से, ओ बिंदु पर से, है ना। वो बिंदु पर से खींचा गया क्या, अभिलंब, यानी कि लंब खींचा गया, तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर से खींचे गए ये लंब है ना। मतलब कि ये सतह है और ये सतह पर के ये बिंदु है और ये बिंदु से लंब खींचा गया, तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है ना। ये बिंदु का नाम आपतन बिंदु है और ये बिंदु है ना, इस बिंदु पर लंब खींचा गया, तो हम कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर अभिलंब है। दूसरा क्या है, ताने के अभिलंब क्या है, तो ओ एन अभिलंब, ओ एन अभिलंब, ओ एन अभिलंब है ना। दूसरा क्या, आपतन कोण। आपतन कोण हम पहले ही बता चुके हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, जो आपतित किरण है, आपतित किरण तो ये है ना, और जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच तो ये कोण है, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। उस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण यहाँ पर क्या हो गया, आपतन कोण, आपतन कोण जो हो गया इधर, यानी कि कोण ए ओ एन, आपतन कोण बड़ा यानी कि कोण ए ओ एन है, वो ए ओ है, यानी कि आपतन कोण को हम आपतन कोण को हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं, है ना।
अब इसके बाद हम परावर्तन कोण के बारे में जानेंगे। जब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, यानी कि ये जो है अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण है ना, तो ये दोनों के बीच जो कोण का निर्माण होगा उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, है ना। जैसे हम बोल रहे थे कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, ये जो अभिलंब है ये परावर्तित किरण है और ये दोनों के बीच जो कोण का निर्माण आने की ये जो है आप परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण है। यानी कि जैसे कि जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण आने की हो जाएगा परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण जो आने की हो जाएगा कि कोण NOB, जो कोण NOB जो है वो परावर्तन कोण है ना। इसको परावर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को हम R से सूचित करते हैं, जिसे हम बता चुके हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण जो किसी सतह पर आने की जो किरण पड़ती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किसी सतह से पड़कर मतलब कि लौटकर आ रही उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं ना। और आपतन कोण हम किसे कहते हैं, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।